हेलो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हमारी जो सीरीज चल रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, उसमें आज हम एक जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एम्बिडेंट लिगेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, इसको हम समझेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीगेंड, फिर हम इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे भी जाएंगे। ठीक है, तो लीगेंड क्या है आपको जानते ही हो कि लीगेंड एक ऐसा स्पीशीज होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है। ठीक है, लीगेंड एक ऐसा स्पीशीज है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, मेटल को देता है, और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही दे देगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही दे देगा तो उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लीगेंड एक ऐसा स्पीशीज है जो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लीगेंड जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, लीगेंड जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको कहते हैं हम साइट। उसको कहते हैं साइट, SIT, साइट कहते हैं। ठीक है, डोनेटिंग साइट कहते हैं या डोनर एटम कहते हैं। तो लीगेंड जिस एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हमारे पास मेटल है और उसको हमारा ये प्यारा सा लीगेंड, इस लीगेंड को मत भूलना, ये बहुत प्यारा लीगेंड है, बहुत ही सुंदर सा लीगेंड है। तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा सा लीगेंड है, इसका नाम है 2CH2 है। तो जब भी 2CH2 होंगे उसको इथाइल बोलते हैं। तो ये 2CH2 है, CH2 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 है, इसको इथाइल बोलते हैं। इस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइल, इथाइलीन बोलना है, सॉरी। तो 2CH2 जब होते हैं तो इथाइलीन यहाँ पे बोला जाता है इसको, और 2 नाइट्रोजन है तो एमीन बोला जाता है, 2 है तो डाइएमीन। तो इसका नाम है इथाइलीन डाइएमीन। तो ये जो हमारा इथाइलीन डाइएमीन, ये जो हमारा लीगेंड है, ये लीगेंड इस नाइट्रोजन की ओर से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और इस नाइट्रोजन की ओर से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। ये दोनों नाइट्रोजन का यूज करता है। ठीक है, तो ये दोनों नाइट्रोजन का यूज कर रहा है और दोनों नाइट्रोजन की तरफ से ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, समझ गए। तो देख रहे हैं आप, तो ये इसके कितने साइट हैं, इसके कितने साइट है, डोनेटिंग साइट कितने हैं, 2 डोनेटिंग साइट है। इसकी 2 डोनेटिंग साइट है और दोनों तरफ से एक वक्त में इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, अब हमारे पास, ये तो आपको आता ही था, अब ये सुनना जो मैं बताऊंगा आपको। तो अब हमारे पास ऐसे लीगेंड्स होते हैं, हमारे पास ऐसे लीगेंड्स होते हैं जिनमें 2 साइट होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ऐसा लीगेंड जो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन वो एक टाइम पर, एक वक्त में एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब ये समझ लो, आपके पास 2 हाथ हैं, लेकिन जब मिलाओगे तो एक ही हाथ से मिलाओगे, तो आप एम्बिडेंट लीगेंड हो गए। आपके पास 2 हाथ हैं और दोनों हाथ दे दिया आपने एक ही टाइम पे, तो आप हो गए बाइडेंटेड। आप एक साथ दे रहे हो ना, तो बाइडेंटेड कहलाता है। तो एम्बिडेंट यानी कि 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन देता वो एक वक्त में एक ही तरफ से है। तो क्या है डेफिनेशन, लीगेंड जिनके पास 2 साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यहां पे लिखा हुआ है, लीगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की 2 साइट होती हैं, बट वो एक साइट का यूज करेगा एक टाइम पर। ठीक है, इसको कहते हैं एम्बिडेंट लीगेंड। अब एम्बिडेंट लीगेंड हमारे पास क्या क्या है, ये सबसे प्यारा एम्बिडेंट लीगेंड है, इसको ध्यान रखना, SCN। SCN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं। ये देखो हमारे पास ये SCN है। ठीक है, तो ये हमारे पास SCN, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट आयन, इसको बोलते हैं थायो, इसको लिखेंगे थायो, थायो मतलब सल्फर, और ये CN को बोलेंगे साइनेट, तो थायोसाइनेट आयन। तो ये जो हमारा थायोसाइनेट आयन है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इस थायोसाइनेट आयन में दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक C की ओर से दे सकता है, क्योंकि C पे भैया इलेक्ट्रॉन्स है ना,
तीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं उसके पास। तो ये सी से इलेक्ट्रॉन, सॉरी माफ कीजिएगा, एस में 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, तो ये एस की ओर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इसके पास नाइट्रोजन पर भी तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये नाइट्रोजन की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये एस सी एन एस की ओर से भी इलेक्ट्रॉन देता है और नाइट्रोजन की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन ये जब भी बॉन्ड बनाएगा तो या तो ये केवल एस की ओर से देगा या एन की ओर से देगा। ठीक है, याद रखना, या तो ये केवल किसकी ओर से देगा, एस की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा या केवल नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। ये दोनों की ओर से एक साथ नहीं करता है, क्योंकि अगर एक साथ करेगा तो एक बहुत ही स्ट्रेन वाली, एक तनाव वाली रिंग बन जाएगी। अगर ये दोनों ओर से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, तनाव वाली रिंग हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो इसके 2 साइड हैं और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, और याद रखना ये दोनों साइड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों साइड हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पोजीशन है, एटम 1 एटम 2, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो फिर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहीं से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों एटम्स हैं, 2 डिफरेंट एटम्स हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन देता एक वक्त में एक ही ओर से है। दोनों की ओर से क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि रिंग बहुत ही स्ट्रेन वाली बन जाएगी, रिंग में बहुत ज्यादा तनाव हो जाएगा। मेटल के साथ जब दोनों तरफ से देगा तो रिंग में बहुत ही स्ट्रेन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, और तनाव लेना कौन पसंद कर रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, देगा ये एक ही ओर से। एक और बात ध्यान रखना कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 एटम 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है, और ये दोनों एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसी की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, दूसरे की तरफ से नहीं होता है। क्योंकि भैया जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही इलेक्ट्रॉन देगा, भाई सीधी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, तो यहाँ तो देने का काम करना है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है किसी की तो भैया वही इलेक्ट्रॉन देगा, याद रखना है इसको। ठीक है, और ऐसे केस में फिर वो एम्बिडेंट नहीं कहलाएगा, वो एम्बिडेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये एससीएन एस की ओर से भी दे सकता है और एन की ओर से भी दे सकता है। ये किसकी ओर से इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ये एस, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये एस की ओर से इसने इलेक्ट्रॉन देना है कि एन की ओर से इलेक्ट्रॉन देना है, ये हमें कैसे मालूम चलता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये किसकी ओर से इलेक्ट्रॉन देगा, भैया एस की ओर से देगा सर कि एन की ओर से देगा। तो ये किसकी ओर से इलेक्ट्रॉन देगा ये डिपेंड करता है मेटल के नेचर के ऊपर। कोई एम्बिडेंट लिगेंड अपने किस एटम की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेटल एक हार्ड एसिड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अगर मेटल एक हार्ड एसिड है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम एक हार्ड बेस है, तब दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में तो वो हार्ड को ही दे देगा। ठीक है, अगर मेटल एक सॉफ्ट एसिड है, आपने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां से बात कर रहा हूं मैं। अगर मेटल एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, और जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर वो साइड सॉफ्ट बेस वाली है, तब यहां पे बढ़िया बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक हार्ड बेस है, नाइट्रोजन एक हार्ड बेस है, इसको ध्यान रखना। ये जो नाइट्रोजन वाली साइड है ये एक हार्ड बेस है, इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड बेस है, तो ये उन मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करेगा जो हार्ड एसिड होते हैं। और हार्ड एसिड के कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि Fe3+ हार्ड एसिड होता है, ठीक है, और हमारा कोबाल्ट 3+ हार्ड एसिड होता है। तो ये हार्ड एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इस स्पीशीज को, इस थायोसाइनेट आयन को अगर मैं Fe3+ के नजदीक लाऊंगा तो अब आप बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मैं इस थायोसाइनेट आयन को Fe3+ के नजदीक लाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो सीधी बात है हार्ड बेस हार्ड एसिड को इलेक्ट्रॉन देता है,
और ये तो हार्ड एसिड है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा हार्ड एसिड क्या होता है, सॉफ्ट एसिड क्या होता है उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मामला फिर गड़बड़ जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आप ध्यान रखना, आप हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। वहां से बात आती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो एक बेस है, और वो एक सॉफ्ट अगर बेस है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला अगर हार्ड एसिड है ना, तो वो बॉन्डिंग वहां पे नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो मेटल आयन है वो हार्ड एसिड है, और देने वाला भी हार्ड बेस है, तब बढ़िया बॉन्डिंग। ठीक है। सॉफ्ट, ये वाली साइड हमारी सॉफ्ट होती है, थायो, ये जो हमारा सल्फर वाली साइड है ये हमारी सॉफ्ट साइड होती है। अगर मैं इसको ये सॉफ्ट साइड है, इसको सॉफ्ट बेस बोलेंगे, या सॉफ्ट साइट भी बोल सकते हैं। तो ये सॉफ्ट होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं केवल। तो ये सॉफ्ट बेस है, इस तरफ से ये सॉफ्ट बेस है, और ये सॉफ्ट एसिड के साथ ही, सॉफ्ट एसिड के संपर्क में ही आना पसंद करेगा। और सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल में बता देता हूं। सॉफ्ट एसिड का एग्जांपल है हमारे पास Ag+ और Ag2+। ये दो एग्जांपल दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, और भी होते हैं। तो सॉफ्ट एसिड का मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दिया, Ag2+ और Ag+। तो अगर मैं इस थायोसाइनेट आयन को Ag+ में डालूंगा तो कहां से इलेक्ट्रॉन देगा? N की ओर से देगा? आंसर है नहीं, ये N की ओर से नहीं देगा, क्योंकि N एक हार्ड बेस होता है। और ये जो सिल्वर Ag+ है ये एक सॉफ्ट एसिड होता है। तो सॉफ्ट एसिड को चाहिए सॉफ्ट बेस, तो Ag+ जो है वो सल्फर की ओर से लेना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये इतना थोड़ा डिटेल में बता दिया है आपको, लेकिन आपको एग्जाम में जो आएगा वो एम्बिडेंट लिगेंड क्या है वो आएगा, एक बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कहां से इलेक्ट्रॉन देता है। ये कैसे तय होता है कि जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अगर हार्ड है तो फिर ये लेने वाला भी हार्ड होना चाहिए। जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है अगर वो सॉफ्ट है तो ये लेने वाला भी कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। जैसे कि मेरे पास Fe3+ है और मेरे पास HCN- है। ठीक है। तो इनका जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स देखना, तो इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस प्रकार से बनता है FeNH3 5SCN। ठीक है। अमोनिया भी है, मान लो इस Fe3+ है, अमोनिया है, और फिर ये HCN नेगेटिव है। तो फिर जब ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो जब ये कंबाइन होते हैं तो फिर ये किस प्रकार से, ये क्या S की ओर से देगा कि N की ओर से देगा? तो आंसर है ये क्या करेगा हमारा N की ओर से देगा। मैंने गलत बना दिया, सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन देगा बाबा? ये कहां से इलेक्ट्रॉन देगा? N की ओर से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है, अगर Fe3+ है अमोनिया के साथ, ये थायोसाइनेट के नजदीक आ रहा है, लो भाई थायोसाइनेट के नजदीक आ गया, तो फिर ये कहां से इलेक्ट्रॉन देगा? N की ओर से देगा कि S की ओर से देगा? तो आपने बोलना यार Fe3+ हार्ड, N हार्ड, ठीक है, हार्ड बेस, तो ये N की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। ओके। अगर मैं Ag+ के संपर्क में लाऊंगा तो फिर Ag+ को अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो Ag क्या है? सॉफ्ट एसिड। तो ये सॉफ्ट बेस की ओर से, ये सॉफ्ट बेस होता है, जरूर आप पढ़िएगा, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस वाले कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िएगा। तो ये सॉफ्ट की ओर से यहां इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके साथ मिलकर बना देगा AgSCN, ये कॉम्प्लेक्स हमारा यहां पे बन जाएगा। ठीक है। ओके। तो ऐसे ही हमारे पास होता है NO2, N और O। देखा, इसमें दो है, N की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, O की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और N और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए कभी N की ओर से दे सकता है, कभी O की ओर से दे सकता है। CN- एक अच्छा एम्बिडेंट लिगेंड नहीं माना जाता है। तो CN- एक अच्छा एम्बिडेंट लिगेंड क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि C और N के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस होता है, मतलब ठीक ठाक होता है। तो इसीलिए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने लग गया ना, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहां से इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है वो, और दूसरा वाला साइड बस ऐसे ही बैठा रहता है, फिर उसको मौका मिलता ही नहीं है। तो एम्बिडेंट कैसे हो गया? ठीक है। तो इसीलिए CN एक अच्छा एम्बिडेंट लिगेंड नहीं माना जाता। तो क्या CO भी एक एम्बिडेंट लिगेंड होगा? आंसर है बिग नो। CO एक एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होता है।
तो CO एक एम्बिडेंट लिगेंड क्यों नहीं होता भाई? CO एक एम्बिडेंट लिगेंड क्यों नहीं होता? ठीक है, इसलिए नहीं होता, इसीलिए नहीं होता, देने के लिए तो इसमें O की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं और C की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होता है। कारण है कि C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जबरदस्त डिफरेंस होता है। C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यार जब इलेक्ट्रॉन देने का मौका आता है तो C वहां पे बाजी मार जाता है, वो कहता है कि मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन। तो C की ओर से ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, O की ओर से कभी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता ही नहीं है। तो दो साइड तो है इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन हमेशा एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, हमेशा एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन का प्रदान हो रहा है। तो ये एम्बिडेंट कैसे हो गया? तो एम्बिडेंट कब होता है? जब दो साइड हो और दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन दे सके, एक वक्त में दे एक ही ओर से, दो हो लेकिन दो देने के सेंटर हो, एक वक्त में एक ही ओर से दे सके, तो वो है एम्बिडेंट। सीओ के साथ क्या होता है? सीओ में हमेशा ही सी की ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, ओ की ओर से कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सी और ओ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा खाई होती है। सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो सी बोलता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन। ओ बोलता है मेरी तो बहुत ज्यादा है भैया, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तुम ही दो। तो इसलिए यहाँ पे केवल सी की ओर से ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, पर ये बन जाता है हमारा एक बहुत बेकार, बिल्कुल घटिया, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है वैसा एम्बिडेंट, मतलब ये एम्बिडेंट लिगेंड होता ही नहीं है, बिग नो हो गया। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।